आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टि के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन को शुरू करते हैं। जो आप लोगों के कमेंट के डिमांड के अनुसार आज के इस वीडियो में जनवरी मंथ के मैगजीन को हम लोग लिए हैं। जो जनवरी 2023 का मैगजीन है, इसे कंटिन्यू करेंगे। इसमें जितने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सभी को हम लोग एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसका करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण 100+ लाइनर क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और इसके सभी प्रश्नों को कंप्लीट इस वीडियो में देखते हैं। आइए सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। 22 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन की औपचारिक घोषणा की गई। यह आयोजित किया जाएगा। तो यह लखनऊ में 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य आयोजित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश स्थित वह शहर जहां हाल ही में 17 से 19 नवंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो लखनऊ में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय इनो रेल प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में 2 से 4 नवंबर 2022 तक इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया। तो यह लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने जिलों में अत्याधुनिक न्यायालय भवन बनाने की घोषणा की है? तो 10 जिलों में। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के कुल 10 जिलों में अत्याधुनिक न्यायालय भवन बनाने की घोषणा की है। अगला देखते हैं। हाल ही में जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट्स 2022 के अनुसार देश भर में प्लास्टिक कचरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का 8वां स्थान है। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य के प्रत्येक जिलों में साइबर क्राइम थाने की स्थापना का निर्णय लिया है। तो यह उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां थारू जनजाति की संस्कृति के अनुसार पहला होम स्टे बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। तो यह बहराइच के बंदरिया गांव में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन क्षेत्र को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो वर्ष 2041 तक। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा वर्ष 2021 तक की है। देश का वह राज्य जिसको हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी मिली है। तो यह उत्तर प्रदेश को। ध्यान दीजिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश स्थित वह प्रशिक्षण संस्थान जिसने खून की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक रक्त खोज ऐप तैयार किया है। तो यह MNNIT प्रयागराज ने। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में नमो वन का लोकार्पण उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। तो यह कानपुर में किया है। उत्तर प्रदेश स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में वैज्ञानिक चाइल्ड रोबोट तैयार किया है। तो यह IIT कानपुर ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैज्ञानिक चाइल्ड रोबोट किस संस्थान ने तैयार किया है? तो IIT कानपुर ने। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में उत्खनन के दौरान दुर्लभ प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं। तो यह चित्रकूट से मिले हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली को अत्याधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने शुरुआत में कितने जिलों में अत्याधुनिक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो 10 जिलों में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया। तो सिद्धार्थनगर में। ध्यान दीजिएगा, अमरगढ़ महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में किया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित रानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा देश के 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1977 में। ध्यान देने वाली बात है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत के 53वें टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है।
इसकी स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, इससे ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में गंगा नदी में किए गए एक सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत कुल कितनी डॉल्फिन होने का अनुमान है? तो 600 डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह उत्तर भारतीय राज्य जहां उत्तर क्षेत्र का पहला डाटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है, तो यह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से संबंधित वह वैज्ञानिक जो हाल ही में रसायन की बजाय एंजाइम से कपड़ा तैयार करने संबंधी अनुसंधान के कारण चर्चा में रहे, तो यह प्रोफेसर A.K. पात्रा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के संबंध में शीर्ष स्थान पर रहने वाला मंडल, तो शीर्ष स्थान पर रहने वाला कौन सा मंडल है? तो बरेली मंडल है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाला शीर्ष स्थान पर बरेली मंडल है। अगला देखते हैं, देश का वह शिपयार्ड जिसने हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कटरमैन वेसल निर्मित करने की घोषणा की है, तो यह कोचीन शिपयार्ड ने। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु हाल ही में गठित उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड की मदद के लिए स्वीकृति राशि, कितनी स्वीकृति राशि है? तो 4000 करोड़ रुपए है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड में कुल 4000 मद के लिए स्वीकृति राशि प्रदान की गई है। हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी मनसवी कविता लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले उत्तर प्रदेश के उर्दू कवि कौन हैं? तो तौकीर जैदी हैं। हाल ही में लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने वाली राज्य सरकार है, तो यह उत्तर प्रदेश है। लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा उत्तर प्रदेश के किस शहर से प्रारंभ होगी? तो यह वाराणसी से। उत्तर प्रदेश स्थित वह तकनीकी संस्थान जिसने हाल ही में आविष्कार 2022 के नाम से तकनीकी कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो यह मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज ने। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो हाल ही में काशी तमिल संगमम के आयोजन को लेकर चर्चा में रहा, तो यह वाराणसी रहा। हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी बेरोजगारी है? तो 4.2%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाल ही में जारी हुई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल बेरोजगारी 4.2% है। हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित IIT का स्थान है, तो 66वां स्थान है। ध्यान दीजिएगा, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर का 66वां स्थान है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने शहरों में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है? तो 7 शहरों में। हाल ही में उत्तर प्रदेश से संबंधित कितने लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 2 लोगों को। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो यह वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में कृषि आधारित MSME उद्यमी महासम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, तो यह लखनऊ में किया गया है। कृषि आधारित MSME उद्यमी महोत्सव 2022 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। अगला देखते हैं, देश का वह राज्य जिसने हाल ही में सौर ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है, तो यह उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 23 से 25 नवंबर 2022 तक भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष
स्तरीय क्षेत्रीय रणनीति वार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 आयोजित की गई, तो यह नई दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 22 नवंबर 2022 को वह भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड से सम्मानित किया गया, तो यह डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीय वन्य जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार कौन सा, तो चैंपियन ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया गया है। 20 नवंबर 2022 को कतर में आयोजित 22वें फुटबॉल विश्व कप का पहला मैच खेला गया, तो यह कतर और इक्वेडोर के बीच। ध्यान दीजिएगा, 22वें फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कतर में किया गया है। अगला देखते हैं, 20 नवंबर 2022 को किस मेगा स्टार फिल्म अभिनेता एवं निर्माता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया, तो यह चिरंजीवी कोनी डेला को। 20 नवंबर 2022 को वह स्पेनिश फिल्म निर्देशक जिन्हें गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यह कार्लोस सौरा जो स्पेनिश फिल्म निर्देशक हैं, इन्हें 53वें संस्करण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 18 से 21 नवंबर 2022 तक 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया, तो किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, तो यह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 का आयोजन मुंबई में किया गया है, जिसका आयोजन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। 15 से 18 नवंबर 2022 तक गुणवत्ता नियंत्रण मंडलों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया, तो यह जकार्ता इंडोनेशिया में। 15 से 16 नवंबर 2022 को G20 का 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यह इंडोनेशिया में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, G20 का 17वां वार्षिक शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। 15 नवंबर 2022 को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना है, तो शरद कमल अंचला को, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 13 नवंबर 2022 को मेलबर्न में खेले गए T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता, तो यह इंग्लैंड ने जीता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया, तो मेलबर्न में। किस देश ने इसे जीता है, तो यह इंग्लैंड ने इस खिताब को जीता है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ध्यान दीजिएगा, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में। 10 नवंबर 2022 को हरियाणा के फरीदाबाद में भारत के पहले भारतीय जैविक डाटा केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो यह केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, भारत का पहला भारतीय जैविक डाटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हरियाणा के फरीदाबाद में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला है 9 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन शपथ ग्रहण किया, तो डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बने हैं, अर्थात धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 8 नवंबर 2022 को भारतीय व्यापार सेवा अधिकारियों के पहले सम्मेलन मंथन 1.0 का आयोजन हुआ, तो कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, तो गुजरात के केवड़िया में। 6 से 18 नवंबर 2022 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 का आयोजन कहाँ किया गया, तो शर्म अल शेख मिस्र में किया गया है। ध्यान देने वाली बात है, COP27 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मिस्र के शर्म अल शेख में। 30 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक जॉर्डन में आयोजित ASB एशियन एथलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते,
तो 12 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य पदक है। नवंबर 2022 में भारतीय सेना द्वारा वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए शुरू किया गया, तो कौन सा केंद्र शुरू किया गया है? तो यह वीरांगना सेवा केंद्र। ठीक है, वीरांगना सेवा केंद्र की बात किया जाए तो यह भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए अच्छी सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर CB आनंद बोस को। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में परिवार नियोजन नेतृत्व में कौन सा अवार्ड जीता? तो एक्सेल पुरस्कार 2022। हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो यह लांस नायक मंजू नैन बनी है। हाल ही में इंडिया केमिकल्स अकाउंट्स सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। हाल ही में भारत में पहले एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो तमिलनाडु में की गई है। हाल ही में RBI ने विनिमय संस्थानों के विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो यह इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के मध्य। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 में, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिलांग मेघालय में। हाल ही में मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संध्या देवनाथन को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह शरद कमल अंचला बने हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय शरद कमल अंचला बने हैं। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो 8वीं रैंक। ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने 8वीं रैंक हासिल की है। हाल ही में किसे IOA अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मैरी कॉम को। हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद बिरमानी को। भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2022 का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत और अमेरिका के मध्य। इसके 18वां संस्करण का आयोजन उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? तो सैम करन को। सैम करन जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इन्हें ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक विकेट हासिल किए हैं? तो यह वनिंदु हसरंगा जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने कुल 15 विकेट हासिल किए हैं। अगला देखते हैं, वह भारतीय जिसने हाल ही में इंडिया डूडल फॉर गूगल 2022 का कांस्टेंट जीता है? तो यह श्लोक मुखर्जी ने। हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो नताशा पिर्क मोसर को। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से किस देश को हटा दिया है? तो भारत को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से भारत को बाहर कर दिया है। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक भारत में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो भारत में। ठीक है। फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में कौन सी एकमात्र भारतीय कंपनी शामिल है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन थे? तो श्याम शरण नेगी थे।
भारत के बल्लेबाज जो एक कैलेंडर वर्ष में 1000 टी20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सूर्य कुमार यादव बने हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैलेंडर वर्ष में 1000 टी20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय सूर्य कुमार यादव बने हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 25 स्वर्ण पदक। ध्यान देने वाली बात है, 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो दक्षिण कोरिया में। इसमें भारत ने कुल 25 स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रश्न के साथ हम लोग करंट अफेयर के वन लाइनर प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी मैगजीन के MCQs को करेंगे और वे वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और आप सभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।